हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ध्यान में अगर आप सी-टेट में जी जान लगाकर जुटे होंगे और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि सी-टेट में आप अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप कितना नंबर ला सकते हैं, 120 प्लस नंबर गेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। इसमें मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ना है। सी-टेट के बाहर की चीज़ें आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। सी-टेट और स्टेट टेट यानी कि यूपी टेट, एमपी टेट, हरियाणा टेट, इन सब के सिलेबस में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आप सी-टेट के जो है सिलेबस के हिसाब से पढ़ें और यूपी टेट या स्टेट टेट आप कह सकते हैं कि उनके हिसाब से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आगे हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज जो भी है आप उसमें सीडीपी में कैसे पढ़ना है, अंतिम क्षण में कैसे आपको पढ़ना है। प्रश्न दो प्रकार के आते हैं, एक सकारात्मक आता है, एक नकारात्मक आता है, उसको कैसे पढ़ना है। और सबसे ज़रूरी बात हम आपको बताएंगे एक टैग वर्ड। कैसा टैग वर्ड, जिसको देखते ही आप पहचान जाएंगे और 99% आप सही आंसर कर सकते हैं। आगे ये है निगेटिव वर्ड, इसको भी मैं आपको बताने वाला हूं और इसके साथ एक प्रश्न भी मैं आपको करवाऊंगा और इन सब को ज़रूर पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले से कि हमको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये है वीडियो जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि 120 नंबर आप कैसे ला सकते हैं। कितना लाएंगे, 120 प्लस। सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं पेडागॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं। कौन से हैं? 5। मैथ, हिंदी है, 5 सब्जेक्ट हैं और प्लस ईवीएस है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी बुक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बुक। आप देखेंगे आपके पास जो भी बुक होगी वो दोनों कंबाइंड रहता है। यूपी टेट है, एच टेट है, एमपी टेट है और जो सी टेट हो, जबकि सिलेबस बिल्कुल अलग है। यूपी टेट जो होता है, यूपी टेट हो गया, एच टेट हो गया, यानी कि स्टेट वाइड जो टेट होते हैं उनमें क्या होता है, ग्रामर का पोर्शन भी आता है, जबकि सी टेट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सी टेट में आपका पेडागॉजी का महत्वपूर्ण भाग है। किसका? पेडागॉजी का। पेडागॉजी आप पढ़िए ध्यान से और ग्रामर जो भी रहेगा आपके उसी पैराग्राफ से मिल जाएगा आपको। तो पहली चीज़ है सी-टेट के बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। आपको क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी पढ़िए, आपको इसी में से सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। इससे बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। आगे देखिएगा, जैसे सीडीपी में पूरा मनोविज्ञान नहीं पढ़ना है आपको, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। पूरा मनोविज्ञान नहीं पढ़ना है आपको। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी पढ़ना है। किस पे बेस्ड होना चाहिए? चाइल्ड पे। और थोड़ा बहुत शिक्षा शास्त्र आप पढ़ लीजिए। ईवीएस में क्या होता है कि आप जैसे साइंस है, सोशल साइंस है, इसमें केवल आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। फर्जी की बुक कोई मत पढ़िए, इधर उधर की किताब बिल्कुल मत पढ़िए। सबसे दिक्कत किस में आती है बच्चों को? पेडागॉजी सॉल्व करने में। पेडागॉजी को आप सॉल्व करिए एज अ टीचर। आप भावी अध्यापक हैं, आपने बीटीसी किया होगा, बीएड किया होगा, भविष्य के टीचर हैं आप। एज अ टीचर आप स्टूडेंट के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे, कितने अच्छे से उसको समझा सकते हैं, कितने प्यार से आप उसको समझा सकते हैं। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि बच्चा जो है, बच्चा क्या है? आपका अधिकारी है। आप ये मानकर पढ़ाइए उसको कि बच्चा आपका अधिकारी है। आपको किसी भी तरह से उसको सेटिस्फाई कराना है, समझाना है, पढ़ाना है, खेल के, प्रोत्साहन दे के, ये सब चीज़ें करके आप जब खुद एज अ टीचर, एज अ गार्जियन, आप अपने घर का सदस्य मानकर पढ़ाएंगे तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या कैसे करना है? पेडागॉजी को टीचर बनकर सॉल्व करिए, ना कि जो किताबी कीड़ा बनकर। आप ऐसा करेंगे तो आप जो है देखेंगे कि आपके 99% क्वेश्चन सही होने लगेंगे। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं? मैथ्स और इंग्लिश, इन दोनों की क्या करते हैं? प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक बात बताइए, आप लोग सोचते होंगे कि हम मैथ को छोड़ देंगे, बाकी में पूरा स्कोर कर लेंगे, तब भी हमारा 120 प्लस आ जाएगा। अगर आप इसमें पास भी हो गए, सी-टेट में पास भी हो गए, आगे जो भी एग्ज़ाम आप देंगे बिना मैथ के उसको नहीं दे सकते हैं। बिना मैथ के आप उसको क्लियर कर ही नहीं सकते हैं। तो इसको तो आपको करना आपकी मजबूरी है। मैथ और इंग्लिश अगर लैंग्वेज है आपका तो इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। कैसे? बहुत ज़रूरी है। अंतिम क्षण में आप पेडागॉजी पढ़िए, थोड़ी बहुत डेली प्रैक्टिस करिए, डेली करिए और इनमें से आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा स्कोर होगा।
इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्षण आपका बचा है। अब यहाँ से टिप्स नंबर से स्टार्ट होती है कि अंतिम क्षण में कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि प्रश्न सकारात्मक है कि नकारात्मक है। प्रश्न जो आपसे पूछा गया है अगर वो सकारात्मक होगा तो उत्तर भी क्या होगा आपका सकारात्मक होगा, आंसर भी क्या होगा सकारात्मक होगा। प्रश्न अगर नकारात्मक है यानी कि निगेटिव है, क्वेश्चन अगर निगेटिव है तो आंसर भी आपका क्या होगा निगेटिव होना ही चाहिए। आंसर कैसा होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए। देखिए प्रश्न सकारात्मक और नकारात्मक की बात जब हम कर ही रहे हैं तो आप इन सब बातों को याद रखिए। ये टैग वर्ड हैं। टैग वर्ड कैसे हैं, इनको देखते ही आप पहचान जाइए कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये वर्ड पॉजिटिव दिए हुए हैं आपको, जैसे बच्चे को हमेशा आप अवसर देंगे, प्रोत्साहन देंगे, चर्चा में शामिल करेंगे, करके सीखने पर फोकस करेंगे, सृजनात्मक आ गया, अर्थपूर्ण भावपूर्ण आ गया। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए। चित्र द्वारा बच्चों को समझाएंगे, भ्रमण द्वारा कराएंगे, कारण का पता लगाएंगे, विभिन्न गतिरोध में शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें क्या है पॉजिटिव वर्ड हैं। कैसे हैं पॉजिटिव वर्ड हैं। अगर ये वर्ड आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि आंसर सही है। अगर क्वेश्चन कैसा दिया है, प्रश्न जो है वो सकारात्मक है, तब कैसा है सकारात्मक, प्रश्न सकारात्मक है तो उत्तर में अगर अवसर देना आ गया, प्रोत्साहन देना आ गया, चर्चा में शामिल करना आ गया तो यही आपको क्या हो जाएगा उत्तर होगा। आइए आपको दिखाते हैं नेगेटिव वर्ड। आपको कभी भी बच्चे को कठोर नियम नहीं करना है, व्याकरण नहीं रटवाना है, कंठस्थ कराना नहीं है, व्याख्या नहीं करना है, वर्णन नहीं करना है, दंड नहीं देना है, पीटना नहीं है, प्रधानाचार्य से परामर्श कर त्रुटियां नहीं जानना है। आप खुद जाएंगे, खुद बच्चे को जांचेंगे, परखेंगे। बल नहीं देना है, कम नंबर नहीं देना है। केवल ये आप इसको याद रखिएगा, केवल मात्र ही और एक ही। ये कैसा है निगेटिव वर्ड। ये सारे के सारे कैसे वर्ड हैं निगेटिव वर्ड हैं। निगेटिव वर्ड हैं, इनको आप याद रखिए। अगर क्वेश्चन निगेटिव है और आंसर में ये सब वर्ड हैं तो वो सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन जो है प्रश्न आपका पॉजिटिव है, सकारात्मक है, अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है और उत्तर में ये सारे सब कहीं पर भी लिखे हैं कठोर नियम, व्याकरण, कंठस्थ करना, व्याख्या करना, तो तुरंत उसको काट दीजिए। आप ऑप्शन काटने में आपको बहुत आसानी होगी। जैसे मैं आपको एक प्रश्न दिखाता हूँ, जो लिखा हुआ है कि अधिगम अनुभवों के इसको इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अनुभव को सुगम नहीं बनाता है। देख रहे हैं, अनुभव को सुगम नहीं बनाता है। क्वेश्चन कैसा आ गया निगेटिव हो गया है। कैसा आ गया निगेटिव। प्रश्न कैसा है हमारा निगेटिव है। उत्तर में भी हम देखेंगे कौन सा निगेटिव है और आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर 5 में केवल याद करने के आधार पर केवल शब्द आ गया, यही उत्तर जो है केवल निगेटिव है। प्रश्न भी निगेटिव है, इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा चौथा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। हमने तुरंत देखा कि क्वेश्चन कैसा है निगेटिव है। उत्तर में मैंने ढूंढा कौन सा निगेटिव है, हमको लगा कि यही है। केवल याद नहीं करना है, बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है, केवल शब्द आ गया, यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन जो है निगेटिव वर्ड को याद रखिए। अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो उत्तर निगेटिव, क्वेश्चन अगर सकारात्मक है पॉजिटिव है तो उत्तर भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगले टिप्स की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए इन सबको ज़रूर पढ़िए। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, एनसीएफ 2005 पढ़िए, मूल्यांकन पढ़िए, वृद्धि पढ़िए, आनुवंशिकता और वातावरण पढ़िए, अधिगम पुस्तक और सृजनात्मकता। इनसे तो क्वेश्चन आना ही आना है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। इनको पढ़िए और इनसे 8 से 10 क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिलेंगे। आगे क्या करना है कि आपको बहुत सारा यूट्यूब चैनल नहीं देखना है। जैसे आप देखते हैं कि आप सोच रहे हैं कि मुझे बहुत सारा ज्ञान का भंडार हो जाएगा मेरे अंदर। किसका हो जाएगा ज्ञान का भंडार हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। आपको जिसकी भाषा और बताने का तरीका आपको बहुत सही लगे, एक यूट्यूब चैनल को चुनिए और उसी पर आप फोकस करिए, उसी को आप पढ़िए और जिसमें आपको समझ में आए एक ही को चुन लीजिए। किसको करिए एक ही को चुन लीजिए, उसी से पढ़िए,
उसी से पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अंतिम क्षण में अगर आप ऐसा कर लेते हैं जैसा जैसा मैंने बताया, तो आपका यकीन मानिए कि 120 प्लस नंबर आराम से आ जाएंगे। कैसे आएंगे, मैंने आपको बताया। टैग वर्ड को याद रखिए, टैग वर्ड को याद रखिए। NCERT पढ़िए, NCERT पढ़िए। और ऐसा आप मात्र 5 घंटे करिए डेली। कितना? 5 घंटे। एक घंटे सारे सब्जेक्ट के लिए निकालिए, डेली 1 घंटा पढ़िए और रिवीजन करिए। क्या करिए? रिवीजन करिए। आप मात्र 10 दिन में आपका होता है 50 घंटे। 50 घंटे प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करिए। इसमें क्या है कि फिक्स पैटर्न है, फिक्स पेपर है, क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए आप, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। और इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 120 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से लाया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का ट्रिक और टिप्स। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।